हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे एक ऐसी जगह को इमेजिन करने के लिए बोलूं जहां की सड़कों पे कचरा पड़ा है, जहां की सड़कों में आवारा जानवर घूम रहे, जहां का पानी काफी गंदा है, जहां की हवा में काफी बदबू आ रही है इसी कचरे की वजह से। ऐसी हालत थी एक ऐसे शहर की जो कि आज सबसे साफ शहर माना जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इंदौर की। दोस्तों, हर साल सेंटर की ओर से एक सर्वे होती है, स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे, जिसकी मदद से हमें सिटीज की सफाई के बारे में पता चलता है। 2014 में इंदौर एक सबसे गंदा शहर माना जाता है। इसकी जो रैंक थी इट वाज 149। 2016 में इसकी रैंक 25 तक पहुंच गई और 2017 में ये रैंक 1 तक पहुंच गया और 2017 से अभी तक ये टॉप मोस्ट रैंक पे ही है। पिछले 6 सालों से ये हर साल टॉप कर रहा है इन क्लीननेस। क्या हुआ इन सब सालों में कि ये टॉप मोस्ट क्लीननेस सिटी बन गई? चलिए आज इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसमें 4 चीजें हुई। पहली जो चीज थी इट वाज कलेक्शन, दूसरी चीज सेग्रीगेशन, तीसरी चीज प्रोसेसिंग और चौथी चीज रिसाइकलिंग। इन 4 चीजों की वजह से आज इंदौर इतना साफ बना है। तो चलिए डिटेल में इन्हीं चीजों को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों पहली जो चीज थी इट वाज कलेक्शन। कलेक्शन यानी जो कचरा निकल रहा है, घरों में से जो भी कचरा निकल रहा है, या फिर बिजनेस एंटरप्राइज से, या फिर ऐसी कोई भी फैक्ट्री वगैरह हो जहां से कचरा निकल रहा है, तो उस कचरे को जमा करना, उस चीज को हम कलेक्शन बोलते हैं। तो इन लोगों ने कलेक्शन करने के लिए क्या क्या चीजें अपना ली, तो उन्हीं को डिस्कस करते हैं। तो पहली जो चीज थी जो कि इन लोगों ने अपना ली इट वाज द इंफ्रास्ट्रक्चर। इन लोगों ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना डेवलप किया कि वहां का जो कलेक्शन सिस्टम था वो काफी आसान हो गया। तो इंदौर का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन लोगों ने काफी इन्वेस्ट किया उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे। उन लोगों ने काफी चीजें लाई जैसे मिनी टिपर्स, डंपर्स, कंपैक्टर्स और भी बहुत सारी चीजें जो कि उन लोगों ने खरीद ली और उन्हीं चीजों का इन लोगों ने प्रयोग किया ताकि जो कचरा है कचरे को जमा किया जा सके। पहली चीज थी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट। दूसरी चीज जिसका इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उपयोग किया वो थी अवेयरनेस। अवेयरनेस यानी लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना कि कचरे को क्यों जमा करना है, कचरे को क्यों सड़कों पे नहीं फेंकना है। तो इस चीज के लिए उन लोगों ने एनजीओज का इस्तेमाल किया, यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। वहां पे 4 नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि अवेयरनेस का काम करती है, जो कि लोगों को ये बताती है कि कचरे को कैसे कलेक्ट करना है, उसके क्या फायदे हैं और हम अपनी सिटी को कैसे साफ रख सकते हैं। तीसरी चीज जिसका इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस्तेमाल किया वो थी उन लोगों ने एक ऐप बनाई इंदौर 311, जिस ऐप की मदद से वहां के जो सिटीजन्स थे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ ज्यादा कनेक्टेड हो पाए और इसकी वजह से अवेयरनेस का काम और ज्यादा आसान हो गया। चौथी चीज जिसका इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उपयोग किया वो था नो स्ट्रे एनिमल पॉलिसी। उसके बाद उन लोगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया। ये सब चीजें कलेक्शन में आती है। अब दूसरी जो चीज है दैट इज सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन पार्ट यानी जो भी कचरा है, जो भी घरों में कचरा निकलता है उसमें अलग अलग किस्म के कचरे होते हैं, उन सब कचरों को अलग अलग निकालना, उस चीज को हम सेग्रीगेशन बोलते हैं। अगर हम अलग सिटीज की बात करेंगे तो हमारे पास 2 तरह के कचरे होते हैं, एक तो ड्राई वेस्ट, दूसरा है वेट वेस्ट। लेकिन अगर इंदौर की बात करेंगे वहां पे 6 किस्म के कचरे को अलग अलग निकाला जाता है। उसमें पहली जो चीज है दैट इज वेट वेस्ट। वेट वेस्ट यानी जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, उसमें पहली जो चीज है दैट इज वेट वेस्ट। वेट वेस्ट यानी जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, जैसे सब्जियों से निकलने वाला कचरा या फिर ऐसी कोई भी चीज जो डिकम्पोज होती है। दूसरी चीज पेपर, तीसरी चीज प्लास्टिक, उसके बाद डोमेस्टिक हैजर्डस सब्सटेंसेस यानी ऐसी चीजें जो कि इंसानों की सेहत के लिए हानिकारक है। पांचवी चीज सैनिटरी वेस्ट यानी डायपर्स वगैरह। उसके बाद 6th थिंग इज इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंसेस। इलेक्ट्रॉनिक चीजें जैसे टीवी हो, रेडियो हो या फिर मोबाइल फोन्स। तो इन लोगों ने 6 कैटेगरीज बनाई इस वेस्ट को अलग अलग निकालने की। तो अगर हम इंदौर के हर एक घर में जाएंगे तो वहां पे अलग अलग 6 किस्म के वेस्ट उन लोगों ने अलग अलग निकाले होते हैं। दोस्तों ये था हमारा सेग्रीगेशन का पार्ट।
उसके बाद प्रोसेसिंग आती है। प्रोसेसिंग यानी जो 6 किस्म का कचरा निकला उसको हम गार्बेज ट्रांसफर फैसिलिटीज या गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन में भेजते हैं। वहां पे होता क्या है, वहां पे ये जो 6 किस्म का कचरा है उसको फिर फर्दर 40 से ज्यादा किस्मों में अलग अलग निकाला जाता है। ये जो 6 किस्म का कचरा है उसको फिर अलग से सेपरेट किया जाता है, उसमें फिर से एनालिसिस होती है। तो दोस्तों इस चीज के लिए वो इस्तेमाल करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी उस चीज में पब्लिक का भी इन्वेस्टमेंट होता है और प्राइवेट बॉडीज का भी इन्वेस्टमेंट होता है। गवर्नमेंट और प्राइवेट बॉडीज दोनों मिलकर काम करते हैं। तो प्रोसेसिंग के दौरान पीपीपीज काम आते हैं जो कि बाकी सिटीज में नहीं पाया जाता। दोस्तों प्रोसेसिंग के बाद अलग अलग किस्म के कचरे निकलते हैं जिसको फिर अलग अलग एंटरप्राइज को भेजा जाता है, अलग अलग प्राइवेट बॉडीज को भेजा जाता है, जिससे वहां पे रेवेन्यू जनरेट होता है, वहां से पैसे आते हैं जो कि म्युनिसिपल बॉडीज को जाती है और वही पैसे को फिर वो यूटिलाइज करते हैं ताकि वहां की जो सिटी है वो और ज्यादा साफ हो जाए। और एक चीज दोस्तों, जो वहां का वेट वेस्ट निकलता है उस वेट वेस्ट से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी निकाला जाता है जिसको वहां पे 150 से ज्यादा बसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एक चीज जो वहां से निकलती है दैट इज मैन्यूअर। मैन्यूअर यानी ऐसी खाद जो कि नेचुरली हम प्रोड्यूस कर पाते हैं उसको हम बोलते हैं मैन्यूअर या ऑर्गेनिक मैन्यूअर। उस चीज को हम एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं और उससे भी रेवेन्यू आ जाता है। दोस्तों इस चीज को हम बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी, यानी अपने घरों से निकला हुआ कचरा उसी को यूज करना ताकि वहां से रेवेन्यू आ जाए, वहां से पैसे आ जाए और फिर उसी पैसे को यूज करना फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ द पीपल। दोस्तों अगर हम वहां के फाइन के बारे में देखेंगे तो आप हैरान हो जाओगे, वहां पे फाइन भी बहुत ज्यादा लगता है। तो अगर हम चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर के बारे में देखें, वो 100 रुपए से लेके 5,000 रुपए का जुर्माना लगा सकता है। उसके बाद अगर हम हेल्थ ऑफिसर की बात करें, वो 50,000 तक का जुर्माना लगा सकता है। और अगर हम एडिशनल कमिश्नर की बात करें, वो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। सो दीज आर द स्ट्रिक्ट लॉज, स्ट्रिक्ट मेजर्स विच द इंदौर एडमिनिस्ट्रेशन हैज टेकन। दोस्तों ये कुछ चीजें थी जिसकी वजह से इंदौर को सबसे ज्यादा साफ सिटीज में गिना जाता है। दोस्तों ऐसी और ज्यादा वीडियोस को देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग सो कीनली।